A very good morning to all of you। 8th of May 2024 आज 2:20 पे हो गई थी मेरी सुबह। आज मैं आपको अपने रूटीन से बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देने वाली हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम कि सुबह उठ जाते हैं लेकिन पढ़ाई करते हुए नींद आती है। हालांकि वो सुबह ही नहीं आती, वो दिन के किसी भी टाइम जब हम पढ़ाई करते हैं वो नींद आ ही जाती है। दूसरी प्रॉब्लम है कि हम पढ़ाई करते हुए ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते, ज़्यादा लॉन्ग आवर्स नहीं दे पाते अपनी स्टडी को, कि कैसे हम 3-4 घंटे लगातार पढ़ाई करके एक स्लॉट निपटा दें, उस पर हम बात करेंगे। और एक और चीज़ कि खुद को मोटिवेट कैसे रखें पढ़ाई करते हुए। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि बुक उठाने का मन नहीं करता, मतलब आपके इस तरह के कमेंट हैं। तो देखिए, इन सब के लिए मैं एक सॉल्यूशन बताती हूँ कि सबसे पहले तो सुबह उठना नहीं उठना जल्दी, ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन मैं सुबह उठने के फ़ायदे आपको बता देती हूँ कि किसी दिन आपको दिन भर में कोई भी काम रह सकते हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप नॉर्मल एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक मेल हो, चाहे आप जॉब करने वाले हो, कोई भी आप इंसान हो। दिन में आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि आपका आज का दिन कैसे रहने वाला है। लेकिन अगर आपने मॉर्निंग की 2-3 आवर्स भी पढ़ाई की है तो वो आपका पूरा दिन आपको मोटिवेट रख सकती है। दिन भर में कोई भी काम आएगा, आप उस काम को भी अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आपके माइंड में ये रिलैक्स रहेगा कि हाँ यार, मैंने सुबह अपनी पढ़ाई को अपना टाइम दे दिया। जरूरी नहीं है कि हम डेली 5 घंटे दें, डेली 8 घंटे या 10 घंटे दें। किसी दिन 2-3 घंटे भी जा रहे हैं सुबह के, वो भी बहुत बड़ी बात है। सबसे मेन होता है कंसिस्टेंसी। अभी हम बात करते हैं कि सुबह उठते ही जैसे नींद आने लगे तो क्या करें। देखिए, जब भी हम सुबह उठते हैं तो सुबह के 5-6 बजे तो ठीक है, माइंड थोड़ा सा एक्टिव होता है। लेकिन हम जब सुबह जल्दी यानी कि 2-3 बजे के आसपास उठते हैं तो माइंड थोड़ा सा मतलब एक्टिव कम होता है। तो उस टाइम पे हमें माइंड को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। मैं क्या करती हूँ, सुबह जब भी उठती हूँ, अपना सबका अपनी अपनी राय हो सकती है, मैं सुबह उठते ही कभी भी कोई नई चीज़ रीड ना करके सबसे पहले रिवीजन करती हूँ। इससे मेरे माइंड पे ज़्यादा बर्डन नहीं जाता, क्योंकि जो चीज़ें मैंने कल या परसों की थी वो मैंने राइट डाउन भी करी थी, उसके नोट्स भी बनाए थे, तो कहीं ना कहीं माइंड में वो 10-20% रहता है। तो उसको जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो दिमाग पे इतना जोर नहीं पड़ता, क्योंकि पहले हम उसको पहले हम उसको समझ चुके हैं। अभी हमें सिर्फ उसकी रिवीजन करनी है। तो वो मैं करती हूँ सुबह उठने के बाद, हाफ एन आवर ऐसा करके। उसके बाद मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। सुबह की स्टडी में मैं ब्रेक थोड़ा सा फ्रिक्वेंट लेती हूँ, लाइक आधे घंटे में 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, उस टाइम पे कुछ खा लिया और फिर एक ब्रेक ले लिया, उस टाइम पे अपना जो वॉशिंग मशीन है वो लगा दिया। मतलब सुबह का टाइम मैं इस तरीके से डिवाइड करती हूँ। और जब दिन में, जब देखिए हर किसी की दिन में ना एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारा सीरियसली में ऐसा मन करता है कि बस हम पढ़ते रहें। मतलब एक टाइम तो ऐसा आता ही है दिन में, लेकिन मेरा वो टाइम आता है जनरली इवनिंग के टाइम पे, या फिर कभी 9 o'clock 10 o'clock के आसपास मॉर्निंग में। मतलब जब ऐसा मन करता है कि बस अभी कुछ भी दिमाग में रहेगा तो वो हम बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। मतलब एक एनर्जी लेवल हाई रहता है। वो हर किसी इंसान का अलग होता है, किसी का रात को होता है, किसी का दिन में होता है। मेरा वो लेवल सुबह के 9-10 के आसपास और फिर इवनिंग के 3-4 के आसपास रहता है। उस टाइम पे मैं अपनी नई चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ कि जब माइंड इतना एक्टिव है तो हम कुछ नई चीज़ें कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। उस टाइम पे थोड़ा माइंड पे बर्डन बहुत लगता है, लेकिन हमारा माइंड इतना एक्टिव होता है तो हम उस टाइम पे वो चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं अपना टाइम स्लॉट ना इस तरीके से डिवाइड करती हूँ जिससे मेरे को पढ़ाई बर्डन नहीं लगती बिल्कुल भी। और बीच बीच में जब हम ब्रेक्स देते हैं खुद को, तो वो खुद को हम मोटिवेट भी उससे रख पाते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि मतलब मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ, इससे तो हमें एक एनर्जी तो मिलती ही है, लेकिन एक वो पर्क्स होते हैं ना कि ठीक है भैया, हमने इतनी पढ़ाई की, हम ये खा लेते हैं। हाँ, हेल्दी खाना खाना चाहिए, लेकिन बीच बीच में मैं थोड़ा सा अनहेल्दी भी खाती हूँ, टू बी जेन्युइन। क्योंकि वैसे मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मेरे पास समोसा रखा हो सामने और फ्रूट रखे हों तो मैं फ्रूट ज़्यादा प्रेफर करूँगी। लेकिन चलता है यार, पढ़ाई करते हुए ना हम खुद के प्रति इतना हार्श नहीं हो सकते, और मैं नहीं हूँ, इतना रिजिड भी नहीं हूँ कि खाना ही नहीं है। हाँ, कोशिश ये करती हूँ कि मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पिया जाए, पानी, या फिर जो मैं एलोवेरा आंवला पीती हूँ। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी करते हैं कि आप बोतल में क्या पीते हैं। एलोवेरा और आंवला दोनों की सेम क्वांटिटी, एक ढक्कन दोनों का, और हाफ ग्लास वाटर के साथ मिला के वो पीती हूँ मैं। उसके बाद कुछ फ्रूट वगैरह खाती हूँ, फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ। मतलब इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है कि थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ा सा खाना, थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ा सा घर का काम। मतलब इस तरीके से ना हम, ये रहता है कि चलो भैया, हम मतलब पढ़ाई भी हो रही है, घर के काम भी हो रहे हैं, अपने खाने पे भी ध्यान दे रहे हैं। बीच बीच में मैं कभी एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, कभी डांस कर लेती हूँ, योगा कर लेती हूँ। मतलब
इस तरीके से अगर हम पढ़ाई करेंगे ना तो हमें ये नहीं लगेगा कि हमें यार लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है, हम सिर्फ बस मतलब एक ही चीज़ करते जा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है कि मतलब, और ऐसी पढ़ाई हो भी नहीं सकती यार। आप लगातार ना 2 घंटे में फिर भी मान लो कि आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सीरियस वाली पढ़ाई होती है ना वो स्टार्टिंग के 45 मिनट से लेके 50 मिनट तक होती है। उसके बाद हमारा माइंड थोड़ा सा थक जाता है, तो इसको 5-10 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है, लेकिन ब्रेक ज़्यादा लंबा ना लें। अब हम लॉन्ग आवर्स की बात करते हैं कि लॉन्ग आवर्स में हम पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। कि लॉन्ग आवर्स जैसे आपको लगातार आपने स्लॉट बना लिया कि आपको 4 घंटे पढ़ाई करनी है, सुबह के 8 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक। अब सुबह के 8 से 12 तक बिल्कुल उस टेबल चेयर पे आप रेगुलर नहीं कर सकते 4 आवर्स। उसमें आपको जैसे आपने 50 मिनट पढ़ा, जस्ट 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। वो 5 मिनट के ब्रेक के लिए उठ के कहीं और ना जाएं, फ़ोन पे ना लगे, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग आवर की सिटिंग देनी है तो अगर आप फ़ोन पे लग गए तो फिर आपका बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। फिर आप अपने 4 आवर्स में से 3 आवर्स भी नहीं निकाल पाओगे। आपको जब आप 4 आवर्स देते हो ना तो आपके 4 आवर्स के 4 आवर्स पढ़ाई के लिए डिवोट हो जाएंगे ब्रेक के बावजूद भी। कैसे, मैं बताती हूँ कि जैसे आपने 45 से 50 मिनट कोई चीज़ पढ़ी, अब बुक वगैरह सब कुछ बंद कर दो, अब माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करो, जस्ट क्लोज योर आइज और जस्ट सिट। इससे क्या होगा कि जो आपने पढ़ा है ना आपके दिमाग में वही सब चलेगा और आपका दिमाग शांत भी हो जाएगा। इससे क्या है कि उस ब्रेक के टाइम पे आपको दिमाग शांत भी हो रहा है, आपके दिमाग को ब्रेक भी मिल रहा है, लेकिन वो पढ़ाई वाली चीज़ें आप रिकॉल कर पा रहे हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पढ़ाई सिर्फ तब नहीं होती जब बुक्स ओपन होती हैं। पढ़ाई रियली वाली तब होती है जब आपने कोई चीज़ पढ़ी है, उसके बाद बुक बंद करी है और फिर रिकॉल करने की कोशिश करी है कि ठीक है मैंने पढ़ तो लिया 40-50 मिनट, इसमें से मुझे समझ में कितना आया। तो इसलिए वो 40-50 मिनट इतना इंपॉर्टेंट नहीं थी जितना ये 10 मिनट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। 40-50 मिनट में जो भी आपने पढ़ा, अगर वो आपके दिमाग में आपने समझा ही नहीं, वो किसी को आप समझा ही नहीं सकते सरल भाषा में, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। क्योंकि कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहले कोई टॉपिक जो आपने पढ़ा उस पर जितना भी टाइम आपने दिया उसको रिकॉल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जाके आपको रिकॉल ही करना है। आपको एग्जाम में आपके नोट्स सामने नहीं मिलने वाली, आपकी बुक सामने नहीं मिलने वाली। तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जो भी आप रिवीजन का तरीका अपनाएं वो रिकॉल करने का तरीका होना चाहिए। जब भी आप पढ़ाई करें, आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, या तो एक ब्लैंक पेपर ले लें, बोर्ड ले लें, जो भी आपने पढ़ा है 5 मिनट्स में उस टॉपिक को, जो भी आपके पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं, ऊपर से नीचे, बीच में से, कहीं से भी कुछ भी, उसको बस लिख दें, ताकि आपको दिमाग में ये रहे कि ठीक है मेरे दिमाग ने इतना समझा है और इतना अभी भी समझना बाकी है। कई बार आप ऐसा पाएंगे कि आपने पूरा टॉपिक 1 घंटे तक पढ़ लिया और उसके बाद जब आप उसको ब्लैंक पेपर पे लिखने बैठोगे ना, आपको उसकी 3 लाइनें भी ढंग से याद नहीं होंगी। फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ यार रिवीजन कितना जरूरी है, मुझे इस टॉपिक को दोबारा पढ़ लेना चाहिए। और इस तरीके से आप अपनी बोरिंग सी रिवीजन को भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, क्योंकि जब आपका माइंड ये बोलेगा ना कि यार इसकी नीड है, ये मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे ये याद नहीं है, अभी मुझे याद नहीं है, तो एग्जाम में कैसे याद रहने वाला है। तो जब आपके मन में थोड़ा सा ये डर रहेगा ना, तो आप रिवीजन ईजिली कर पाओगे। लेकिन कोई चीज़ आपने पढ़ी है, उसको फिर आप रिवाइज करने के लिए सोच रहे हो कि दोबारा फिर इसको ऐसे ही पढ़ लूँ स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर और आखिरी पॉइंट तक, तीसरी बार फिर ऐसे रिवाइज कर लूँ, तो आपको बोरिंग लगेगी रिवीजन। और एक टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ये टॉपिक इतनी बार पढ़ लिया, अब मैं इसको क्या ही पढ़ूँ। लेकिन जब आप रिकॉल करेंगे, वो रिकॉल आप अपनी आईज क्लोज करके अपने माइंड में भी कर सकते हैं। वो रिकॉल आप बोर्ड और स्केच लेके आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, बोर्ड पे, मार्कर पे, किसी ब्लैंक पेपर पे और पेंसिल से आप कर सकते हैं। जब आप पूरा ब्लैंक पेपर लोगे ना और पेंसिल लोगे और बुक को साइड में बंद करके रख दोगे, फिर आपकी रियल वाली रिकॉल और रियल वाली रिवीजन स्टार्ट होती है कि आपने जो चीज़ पढ़ी है वो चीज़ आप रिकॉल कर पाएं। क्योंकि एग्जाम में आपको वही ब्लैंक पेपर मिलने वाला है, एग्जाम में आपको कुछ भी अपने नोट्स या बुक नहीं मिलने वाली जिसको आप देख देख के बार बार रिवाइज कर पाएं। इसलिए रिवाइज करने का तरीका रिकॉल होना चाहिए, क्योंकि फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार जिस तरीके से मुझे पेपर ब्लैंक मिलेगा वहाँ पे एग्जाम हॉल में, और मैं वहाँ पे भी ऐसे ही इस तरीके से अपने पॉइंट को याद कर पाऊंगा या कर पाऊंगी और उसको ऐसे लिख पाऊंगी। और अगर आप लिख भी नहीं पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी नहीं लिख पाए तो हाँ एग्जाम में नहीं लिख पाए तो दिक्कत ही है भैया, क्योंकि यूपीएससी में तो प्री के बाद सबसे मेन रहता है मेंस। जी हाँ, मेंस ही मेन है, उसकी जो तैयारी है वो ऐसे ही लिख लिख के रिकॉल करके होती है और आपको वहाँ पे याद आना चाहिए। और याद आने के लिए आपको पहले से ही याद आने वाली जो प्रैक्टिस है वो करनी पड़ेगी, जिसको हम रिकॉलिंग बोलते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बीच बीच में खुद को थोड़े से अच्छे वाले पर्क्स, यानी कि कुछ अच्छा खाना, कहीं पे थोड़ा सा घूमने के लिए चले जाना, वो सब बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें आप करते रहोगे ना तो आपको कभी भी पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी। एक और चीज़
मेरे को बैक पेन होता था। आप सबने पूछा था कि जैसे मैं बेल्ट लगाती थी, अभी नहीं लगाती हूँ, उसका भी रीज़न बताऊंगी कि मैं पहले क्यों लगाती थी। कि पहले जब मैंने विंटर में स्टार्ट किया था यूपीएससी का जनवरी में, तो आप सबको पता है कितनी सर्दी होती है। जिस चेयर और टेबल पे मैं बैठती थी, गेस्ट रूम में है वो, वहाँ की विंडो थोड़ी सी मतलब वहाँ से ना हवा आती है, बिल्कुल विंडो के पास में है, तो बहुत ठंड लगती थी। और मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसको ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। मतलब मेरे को कोई सर्दियों में पूरा कंबल के साथ घूमने के लिए अलाउड करते ना हर जगह पे, बाहर भी तो मैं ऐसे घूम सकती हूँ। मेरे को सर्दी भी उतनी लगती है, मेरे को गर्मी भी उतनी लगती है। लेकिन फिर भी मैंने मतलब सर्दियों में भी अपना ये सुबह उठने वाला रूटीन नहीं तोड़ा था। सर्दियों में भी मैं सुबह 2-3 बजे आराम से उठ जाती थी। वो चीज़ें मैंने शेयर कर रखी हैं, आप वो वीडियोज़ में देख सकते हैं। अच्छा फिर ठीक है, फिर मैं अपने बेड पे और रूम में पढ़ाई करती थी। एक तो वो एकांत रहता था, किसी का आना जाना नहीं रहता था गेस्ट रूम में, दिन भर भी मैं वहीं पढ़ाई करती थी। तो बेड पे बैठने से ना, तो जो हमारा बैक का पोस्चर होता है ना, मैं उसको अच्छे से नहीं कर पाती थी चाहते हुए। मैं सोचती थी मुझे सीधा बैठना है, लेकिन कब मैं मेरी कमर को ऐसे मोड़ लेती थी, मुझे खुद ही पता नहीं लगता था। लेकिन फिर मैंने जब अभी टेबल चेयर पे बैठना स्टार्ट किया है ना, तो सीरियसली मेरा बैक पेन, मुझे ऐसा लग रहा है कि बैक पेन कभी था ही नहीं। तो टेबल चेयर का यूज़ सही में जो बोलते हैं ना कि यार टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना चाहिए, वो सही में बहुत जेन्युइन है। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्टर्बेंस बहुत हो जाती है, तो मैं भी खुद बेड पे अपना आ जाती हूँ रूम में एकांत पढ़ने के लिए। लेकिन जो मोस्टली पढ़ाई होती है ना, वो टेबल चेयर पे ही करनी चाहिए। इससे आपके बैक का पोस्चर ठीक रहेगा और कभी आपको नेक की और बैक की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी आपको एक्सरसाइज तो करते रहना है। मैंने एक्सरसाइज भी की है, इसलिए मेरे को अभी बेल्ट लगाने की बिल्कुल भी नीड नहीं होती। नहीं तो बीच के दिनों में तो मेरे को ऐसा लगता था कि बेल्ट के बिना मेरा पोस्चर ठीक नहीं रहेगा और मेरे को बैक पेन बहुत होने लगता था। तो मेरे को डर लगता था यार अभी मैं इतना लंबा बैठ के पढ़ाई करूँगी, मेरे को फिर से बैक पेन हो जाएगा और मैं फिर पूरा दिन, वो इरिटेशन रहता है बैक पेन की वजह से। तो फिर से तब से मैंने अपनाया है कि मैं ज़्यादातर अपना, अगर दिन में 9 घंटे पढ़ाई करती हूँ तो 7 घंटे की पढ़ाई मेरी टेबल चेयर पे ही होगी। 1 घंटे की पढ़ाई मेरी इधर से उधर घूमते हुए, वॉक करते हुए हो जाएगी। और 1 घंटे चलो मैं बेड पे बैठ के पढ़ सकती हूँ जब ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, या 2 घंटे भी पढ़ सकती हूँ जब ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, कोई बात नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना, मैंने खुद से ये सोचा है। और हाँ, जब वॉक का जिक्र आया है तो मॉर्निंग वॉक करते हुए मैं आधा घंटा पढ़ाई करती हूँ। सीरियसली बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छा कैसे करती हूँ, अपनी जो वॉच लेटर प्लेलिस्ट होती है उसमें कोई वीडियो डाल लेती हूँ, या फिर मैंने सेक्शन वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है। लाइक मेरा जीएस पेपर 1, जीएस 2, जैसे कि आप मतलब पॉलिटी, इकोनॉमी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, सॉरी, एनवायरनमेंट, इस तरीके से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो मैं वो उनकी वीडियोस सुनती रहती हूँ, जिससे मेरा रिवीजन भी होता रहता है। और कोई नया मुझे टॉपिक मुझे याद करना रहता है तो मैं उसकी वीडियो भी प्ले कर लेती हूँ, मतलब लगा के ईयरफोन ना कान में, और मैं वो करती हूँ। इससे डबल फायदे होते हैं, हेल्थ भी ठीक रहती है और आपकी पढ़ाई भी हो जाती है। और सीरियसली उस वॉक के बाद इतनी एनर्जी आती है कि नींद कहाँ पे गायब हो जाती है आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। जिनको भी नींद आती है ना, वो थोड़ा सा टहल के पढ़ाई करना शुरू कर दें। मेरे को जब भी ज़्यादा थकावट या ऐसे कुछ लगता है तो मैं और टहल के पढ़ना शुरू कर देती हूँ। जब माइंड में थकावट लगती है कि मतलब नींद जैसा या आलस जैसा, या फिर जो मॉर्निंग वॉक होती है उसके बाद वाली पढ़ाई सही में बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही मतलब नींद आ रही है ना, बहुत सारे कमेंट आते हैं नींद पे, और मैं बहुत सारे वीडियोस डाल चुकी हूँ नींद पे तो, लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगी, कभी नींद आई तो उसका एक ही इलाज कर लो यार आप लोग, कि नैप ले लो 10 मिनट से 15 मिनट से लेके। लेकिन हाँ, सुबह उठते ही नींद आए तो उसका क्या करना है, तो उसमें आपको अपने माइंड को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, फिर थोड़ा सा अपना योगा कर लिया, प्राणायाम कर लिया, फिर थोड़ी सी पढ़ाई कर ली, भगवान जी के नाम ले लिए, या फिर कुछ भी जो आप करना चाहते हो। तो ऐसे ही जो मॉर्निंग वाली पढ़ाई है ना, अर्ली मॉर्निंग वाली, जो सुबह 2 बजे 3 बजे आपको करनी होती है, उसमें लगातार आप 1 घंटा 2 घंटा ऐसे ना बैठें। मैं तो कहती हूँ कि आप 40 मिनट भी ना बैठें, आप 20 मिनट 25 मिनट से स्टार्ट करें, फिर उठ के कोई काम कर लें, फिर 20-25 मिनट दे दें। ऐसा करेंगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी, आलस भी नहीं आएगा और पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी। अगर आपको लॉन्ग आवर्स पढ़ाई करनी है, या फिर आपको दिन में आपने सोचा है कि आपको आज 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करनी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने लगातार 8 घंटे मतलब आप पढ़ पाओ, कि सुबह आपने 2 बजे स्टार्ट किया और फिर लगातार 10 बजे तक आप पढ़ाई कर पाओ, या दिन भर के किसी भी टाइम में 8 या 10 घंटे पढ़ाई लगातार नहीं हो सकती। आपका सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी जो मुझे लगती है टाइम टेबल को डिवाइड करने की, वो है अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। इस तरीके से मैं डिवाइड करती हूँ। अर्ली मॉर्निंग 2 से 3 घंटा पढ़ाई हो जाए, बेस्ट है। उसके बाद मॉर्निंग में बच्चे के स्कूल जाने के बाद में आपकी 3-4 घंटे पढ़ाई हो जाए, बेस्ट है। 3 घंटे भी हो जाए, सुबह 2 घंटे हो जाए तो 5 घंटे ही हो गए। इवनिंग में टाइम नहीं मिलेगा, ज़्यादातर 1 घंटा ही मिलेगा, क्योंकि पूरी फैमिली साथ में होती है तो वो वाली पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो वहाँ पे आप 1 घंटा निकाल सकते हैं। फिर रात को सबके सोने के बाद आप 1-2 घंटा निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे मेन आपका रहता है कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा आपका पोर्शन। आपको ये जब आप डिवाइड करके चलोगे ना कि यार अर्ली मॉर्निंग मुझे सबके उठने से पहले 2 घंटे मेरी पढ़ाई हो ही जानी चाहिए,
उसके बाद फिर आपको डिवाइड करना है कि बच्चे के स्कूल जाने के बाद मेरी 3 घंटे की पढ़ाई तो किसी भी हाल में होनी चाहिए। हालांकि मैं बोलूँगी यही कि जिनके बच्चे 8 से लेकर 2 तक रहते हैं बाहर, तो बहुत टाइम हो जाता है, यानी कि 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 आवर्स हो जाते हैं। 6 आवर्स में से आपको 4 आवर्स तो अपनी पढ़ाई को दे ही देना चाहिए। तो 4 आवर्स बच्चे के स्कूल जाने के बाद, 2 आवर्स सबसे पहले सुबह उठते ही, सबके उठने से पहले 6 आवर्स तो आपके यहीं पे हो जाएंगे। उसके बाद जब बच्चा स्कूल से आता है उसको सुला के 2 आवर्स अगर आप निकाल लेंगे तो 8 आवर्स आपके यहाँ पे फिनिश होते हैं। इवनिंग होने से पहले आपके 8 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। आपको इतना रिलैक्स मिलेगा और आपको एनर्जी भी मिलेगी, यार 8 आवर्स हो गए हैं, 1 घंटा और कहीं पे निकाल लेती हूँ या 2 घंटे और कहीं पे निकाल लेती हूँ। फिर आप कोशिश करोगे कि इवनिंग में बच्चा पार्क में कोई लेके जाने वाला हो, उसको बाहर लेके जाने वाला हो, तो वहाँ पे आप 1 घंटा निकाल लें। और रात को तो मतलब मैं नहीं निकाल पाती हूँ रात को, ज़्यादातर रात को मैं रिवाइज ही करती हूँ, 10 मिनट, 15 मिनट या फिर 1 आवर मैक्सिमम मेरा निकलता है। मेरा रात वाला जो रूटीन है 8 बजे के बाद स्पेशली, वो पढ़ाई में बहुत मुश्किल, कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई के लिए डिवोट होता है, नहीं तो मेरा तो मतलब 9 आवर्स का जो स्टडी रूटीन है वो इसी तरीके से रहता है कि अर्ली मॉर्निंग देन आफ्टरनून बच्चे को सुला के एंड देन इवनिंग में थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो बस। नाइट में जस्ट रिवीजन, या फिर नाइट में जब पढ़ाई करती हूँ 8 बजे के बाद, तब जब मेरी दिन में पढ़ाई कभी ना हुई हो, कहीं पे बाहर जाना हो गया हो, तो तब मैं कोशिश करती हूँ कि थकावट के बाद भी 1 घंटा निकाल लूँ, मन को ये समझाते हुए कि भैया कोई बात नहीं, 1 घंटा पढ़ लेते हैं, उसके बाद तो फिर सोना ही है, रात तो फिर अपनी है।